और दोस्तों स्वागत है आपके रिचार्ज सरकार जॉब अलर्ट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम 25 नवंबर से स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एलपी को बहुत हल्के में ले रहे होंगे कि एलपी का एग्ज़ाम नॉर्मल होगा, ठीक है हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसी नॉर्मल सी जॉब होगी, लेवल 2 की है। लेकिन ये लेवल 2 की आपकी जॉब भले ही है, लेकिन ये लेवल 5-6 के बराबर आपको सैलरी देने वाली जॉब है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हाँ इसमें देखिए आपका एग्ज़ाम थोड़े ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम देते हैं लेवल 6 या लेवल 5 के लिए, ठीक, टेक्नीशियन का जैसे लेवल 5 का है उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें आपके कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें इतने ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर करना होता है और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जिससे कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते अच्छे से। ठीक, वो ट्रेन को कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे अपना सेंस से अपने ट्रेन को चलाएंगे, तो इन सब चीज़ों से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसमें आपके 3 एग्ज़ाम होने हैं। फर्स्ट तो सीबीटी 1 एग्ज़ाम होना है और सेकंड आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम होना है, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक तो टेक्निकल होगा, एक नॉन टेक होगा। ठीक है, टेक्निकल में आपको पास होना होगा, नॉन टेक में आपको स्कोर करना होगा। उसके बाद तुम्हारा थर्ड एग्ज़ाम होता है, वो सीबीएटी को होता है, साइको टेस्ट होता है। वो होता है आपका देखिए 30% के हिसाब से नंबर उसमें ऐड किए जाते हैं, 70% आपका सीबीटी 2 का जो नॉन टेक्निकल पार्ट होता है उसके नंबर लेकर के ऐड किया, तो उससे आपकी मेरिट बनती है। मेरिट तो भले ही बहुत कम जाती है एग्ज़ाम की, लेकिन यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम भी आपके 3 से 4 होते हैं, आपको टेक्निकल भी तैयार अच्छे से करना होता है, नॉन टेक भी तैयार करना होता है। ठीक है, जो सीबीटी 2 होता है आपका, उसमें आपकी साइंस भी पूरी चेंज होती है। ठीक है, उसमें बेसिक इंजीनियरिंग वाली आपकी साइंस आ जाती है। ठीक है, जो कि 12th लेवल से लगभग रिलेटेड होती है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड जो क्लास होती है उससे रिलेटेड होती है समथिंग। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी साइंस थोड़ा सा चेंज हो जाती है, फिर भी इतनी कटअप नहीं जाती जितना आप लोग इसमें एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा कटअप चली जाएगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, आपको बस ये है कि हर एक एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ईजिली आपका हो जाएगा। हाँ, पिछली बार की अपेक्षा यहाँ पर वैकेंसियाँ कम है। पिछली बार आपकी लोको पायलट की 2018-19 में आपकी जो वैकेंसियाँ थी वो लगभग 27,000 के आसपास थी। इस बार को आपकी केवल 18,000 है। हाँ, तो वैकेंसियाँ थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो है कटअप बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि पिछली बार की जो आपकी कटअप बनी थी वो देखिए टेक्नीशियन और एलपी दोनों की साथ में बनी थी। इस बार को केवल एलपी की कटअप बनेगी, तो नॉर्मल पिछली बार की ही तरह रहेगी। आपको ये फोकस करना है किसी तरह से आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। देखिए इस एग्ज़ाम को इसको थोड़ा सा मैं बताने से पहले कि आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, उससे पहले मैं इसकी सैलरी की भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम अगर आप एलपी में क्वालिफाई करते हैं तो इसमें सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी है। इसमें लगभग अप्रॉक्सीमेट आप जब ट्रेनिंग में जाएंगे उस समय आपकी लगभग 30,000 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी। ठीक है, लेवल 2 में 30,000 35,000 रुपये सैलरी तो ग्रॉस बन के आती है जब बच्चा ट्रेनिंग वगैरह कर लेता है। लेकिन यहाँ पर केवल आपकी ट्रेनिंग के समय में ही 30,000 रुपये आएगी लगभग। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद इसकी सैलरी आपकी लगभग 50,000 प्लस आएगी। कैसे, देखिए आपकी जो बेसिक सैलरी है, डेयरनेस अलाउंस है, इसको मिला दिया जाए तो ही 30,000 रुपये बन जाती है। उसके बाद आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, हॉलीडे अलाउंस जो होता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस होते हैं उनसे मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा आपकी जो सैलरी बढ़ाता है वो ट्रैवलिंग पर किलोमीटर अलाउंस बढ़ाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितने भी लोको पायलट या फिर लोको पायलट होते हैं या फिर असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, अप्रॉक्सीमेट मानकर चलिए कि पूरे मंथ में वो कम से कम नहीं तो 4 से 6 हज़ार किलोमीटर तक की आप अपनी जो गाड़ी होती है वो चलाते हैं। ठीक है, 4 से 6 हज़ार किलोमीटर बहुत होता है। और 1 किलोमीटर पे उनको जो चार्ज मिलता है कि अगर आप जो जॉब सैलरी है वो तो आपकी है ही है, लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर भी आप ट्रेन चलाते हैं तो उसमें आपको 3.181 रुपीज़ आपको मिलता है एक्स्ट्रा चार्ज सैलरी के अलग से। तो ये अगर देखकर हम 4,000 किलोमीटर के हिसाब से भी जोड़ते हैं लगभग, तो अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा 15,000 रुपये तो यही बन जाता है। 15,000 बहुत होता है। अब यही अगर सैलरी अगर हम आपके सैलरी में जोड़ दें, लगभग जो आपके सारे अलाउंसेस मिलते हैं, लगभग हम उनको मान कर चलते हैं कि चलिए आपकी सारे अलाउंसेस मिल करके 35,000 आपके बनाते हैं, और 15,000 ये अगर हम जोड़ दें तो आपका पहुंचता है जाकर के कितना, पूरा का पूरा 50,000 रुपये। और 50,000 रुपये आपको किसी भी लेवल 2 के जॉब में नहीं मिलेगा। आप कहीं पर भी जब जाते हैं, ट्रैवलिंग करके जाते हैं, किसी दूसरे स्टेशन में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको पूरी फैसिलिटी मिलती है, हॉस्टल मिलता है आपको रहने के लिए विद एसी वगैरह सब कुछ लगा होता है, आपको खाने पीने की पूरी सुविधाएं होती हैं। अगर आपको अलग से भी कुछ खाना पीना होता है तो आपको उसका थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है एक्स्ट्रा, और वो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। नहीं तो अन्यथा आपको मील जो होती है, खाने की पीने की जो खुराक होती है वो पूरा का पूरा हेल्दी होती है, बहुत अच्छी खुराक मिलती है वहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी सुविधा वहाँ पर असुविधा नहीं होगी, और आपको रहने के लिए पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। ठीक है, आप
आपको जिम वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल है तो, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको अच्छी से मिलेंगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको CBT 1 पहले सबसे पहले कैसे क्वालिफाई करना है। देखिए CBT 1 के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादा दिन तो नहीं बचे, जिन्होंने अभी तक जिनकी तैयारी है, जिनके 40 नंबर तक की आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 75 में, ठीक है, तो उनको इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा मेहनत करते रहें, अपना प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और जिन्होंने अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया, सबसे पहले तो वो अपना CBT 1 का प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दें, उसमें देखें उनके नंबर कितने आ रहे हैं। अगर आपके 20+ भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन केवल रीजनिंग से आ रहे हैं। रीजनिंग देखिए 10 से 15 दिन में आप अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं रीजनिंग का, केवल रेलवे का, ठीक है, LP वाला, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपको टेक्स्ट बुक वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और ये 10 से 15 दिन आप डेली क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। और जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हम नहीं देख समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए उस टॉपिक को, और 2 से 4 क्वेश्चन वो टाइप बता देंगे, उससे आप देख लीजिए, आपका ईजिली हो जाएगा। तो आप देखिए रीजनिंग में ईजिली आप कर सकते हैं। मैं मान कर चलता हूँ आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, हम कहते हैं 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग में कर लेंगे, ठीक है, 25 में 15 भी कर लेंगे, आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है। मैथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर आपने हाई स्कूल तक तो पढ़ाई होता है, और हाई स्कूल की ही मैथ यहाँ पर आनी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टफ नहीं आनी कि SSC CGL की आपकी मैथ आ जाए। आप थोड़ा सा भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखिए, और उस टाइप से 2-4 क्वेश्चन की आप लिस्ट बना लीजिए, 10 से 15 दिन में आपकी बन भी जाएगी। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, और उसी को बार बार रिपीट कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक। प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं है, और यही क्वेश्चन बार बार इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन से आपको दूसरे क्वेश्चन करने में ईजिली हो जाएगा। आप 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी कर लेते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाते हैं। और रही बात जनरल साइंस की, आपने हाई स्कूल में ईजिली पढ़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं, नहीं अगर लूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं तो केवल प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक में इसके क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, उनको पूरा का पूरा आप एक बार पढ़ जाइए। उसमें भी आप कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे। अगर 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तब भी देखिए यहाँ पर आपका लगभग पहुँच जाता है, मानकर चलिए 33 क्वेश्चन। और इसके बाद आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयर्स में 2 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका टोटल जो है 35 नंबर तक क्वेश्चन पहुँच जाएगा। और 35 नंबर आपका अगर पहुँच गया है तो बहुत अच्छा खासा आपका स्कोर है, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका 35 नंबर पहुंच रहा है, ये आपका पहुंच रहा है आउट ऑफ 75। अगर इसको 75 के हिसाब से निकालते हैं 100 नंबर के हिसाब से, तो 100 नंबर के हिसाब से इसको देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा जा करके, ठीक है, 48 नंबर बनता है जाकर, कितना लगभग बनता है, 48 नंबर बनता है, ठीक है। ये तो आपका आउट मतलब राउंड ऑफ करके 100 में निकाला जाता है। फिर इसके बाद वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो आपका देखिए किसी भी जोन जो है, जो बहुत ज़्यादा टफ जोन रही है ना पिछले साल की भी, उसका भी लगभग आप मान कर चलिए UR कैटेगरी का 60 के ऊपर गया ही नहीं, 55 के अंदर ही रहा है, ठीक है, 50-55 आप मान कर चलिए। उसका नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा तो 48 से लेकर के आपका लगभग मान कर चलिए 5 से 7 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में मिनिमम मिलते हैं तो भी आपका 50 से 55 आ जाएगा, ठीक, ईजिली आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बस यहाँ पर एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन किए हैं 75 क्वेश्चनों में, आप मान कर चलिए 60 तक की क्वेश्चन बिल्कुल आपको लगता है सही कर लिए, तो ज़बरदस्ती क्वेश्चन न करने की कोशिश कीजिएगा, जितने आप कीजिएगा सॉलिड कीजिएगा। अगर आप मान कर चलिए आपने 40 क्वेश्चन किए बिल्कुल सॉलिड किए हैं तो 40 ही रखिएगा, उनको ज़बरदस्ती तुक्का लगाने के चक्कर में न रहिए कि और क्वेश्चन हम कर दें, तो उनसे क्या होगा, माइनस मार्किंग होगी और आपका नॉर्मलाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। आप इजीली क्रैक कर लेंगे CBT 1, और CBT 2 में भी यही सब सिलेबस रहने वाला है। बस CBT 2 में आपका चेंज क्या होगा, केवल जनरल साइंस आपकी चेंज हो जाएगी, वहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी, यहाँ पर जनरल साइंस है बस, और सारा का सारा वही रहेगा। बस आपको टेक्निकल जो भी आपकी ट्रेड है उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। उसमें भी आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, और 75 क्वेश्चन में आपका 35% नंबर लाने होंगे पासिंग मार्क, तो आप इजीली उसको भी पास कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको केवल उसमें पासिंग मार्क नंबर लाने हैं। बस इस हिसाब से पढ़िएगा कि आपको पासिंग मार्क नंबर आ जाए, ठीक है। कम से कम मान कर चलिए 30 क्वेश्चन तो आपके ईजिली उसमें सही हो ही जाए, ठीक है। 75 में आपका हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और दोस्तों चैनल में लेकिन नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर इस तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको जानकारी अपडेट मिलती रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।